हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑटो लेवल और स्टाफ रॉड के बारे में है कि ऑटो लेवल का क्या मकसद होता है और हम इससे किस तरह से रीडिंग्स वगैरह नोट कर सकते हैं। दैट इज़ हाउ टू रीड स्टाफ रॉड। ठीक है। और ये आज की वीडियो में जो हम स्टाफ रॉड देख रहे हैं ये फीट स्टाफ रॉड है और ये मीटर स्टाफ रॉड में भी अवेलेबल होता है, लेकिन आज की वीडियो हमारी फीट स्टाफ रॉड के ऊपर है। और रीडिंग्स लेने का तरीका इज मोर और लेस द सेम फॉर बोथ स्टाफ्स। ओके, मीटर्स वाली रीडिंग लेना बहुत आसान होती है, जबकि फीट वाले स्टाफ रॉड के ऊपर रीडिंग्स लेना थोड़ी मुश्किल होती है। इसको समझना ज़रूरी है। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं ऑटो लेवल के बारे में। लेवलिंग से क्या मुराद है? लेवलिंग से मुराद ये है कि ज़मीन के ऊपर रिलेटिव हाइट्स और एलिवेशंस मालूम करना, यानी किसी जगह की आपने एलिवेशंस मालूम करनी है कि कोई जगह किसी डेटम से या किसी रेफरेंस से कितनी ऊंची है या कितनी नीची है, वहाँ का लेवल मालूम करना, जो कि एक बेसिक स्टेप होता है कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, कि वहाँ के लेवल्स फाइंड आउट किए जाते हैं, जिसके लिए ऑटो लेवल एक इंस्ट्रूमेंट है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑटो लेवल के साथ जो एक्सेसरीज हमारे पास आती हैं उसमें पहला है ट्राइपॉड, उसके बाद स्टाफ रॉड होना चाहिए हमारे पास, और ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट जिसे ऑटो लेवल कहा जाता है, और प्लम बॉब भी ज़रूरी होता है जो कि सेंटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके पार्ट्स की बात कर देते हैं कि ऑटो लेवल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखें कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लेंस नज़र आता है, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट लेंस, और इसकी अपोजिट साइड पे यहाँ पे आई पीस एंड फोकसिंग, जिसकी मदद से आप अपनी इमेज को क्लियर कर सकते हैं, क्रॉस हेयर्स को आप उसमें क्लियर कर सकते हैं। जब आप इसमें से देख रहे होते हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्रॉस हेयर्स नज़र आते हैं। क्रॉस हेयर्स अगर क्लियर नज़र नहीं आ रहे तो आई पीस को रोटेट करके आप उनको क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको थिक साइट या पीक साइट नज़र आती है, इसका भी मकसद मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और फिर बबल मिरर यानी सर्कुलर बबल ट्यूब होती है, जिसकी मदद से आप इस इंस्ट्रूमेंट को लेवल करते हैं। फिर फाइन एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एंगल, के आपने अगर एंगल्स भी मालूम करने हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल मालूम करने हैं, तो उसके लिए फाइन एडजस्टमेंट यानी आपने इसको हल्की सी रोटेशन देनी है, तो इस स्क्रू की मदद से आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल बबल यहाँ पर होता है, और हॉरिजॉन्टल एंगल डायल, जो मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल एंगल्स मालूम करने के लिए आप इस डायल को ज़ीरो करके उसके बाद जिस तरह मशीन को, इंस्ट्रूमेंट को आप रोटेट करेंगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टल एंगल भी आपको मालूम हो जाता है कि कितना आपने इंस्ट्रूमेंट को रोटेट किया है और दूसरी रीडिंग आपने कितने एंगल के ऊपर ली है। तो यहाँ से आप एंगल भी नोट कर सकते हैं। और इसको फुट स्पाइरल या फुट स्क्रूज या फुट लेवलिंग स्क्रूज भी कहा जाता है, जो कि फाइन लेवलिंग, यानी पहले आपने ट्राइपॉड को लेवल कर देना है। ट्राइपॉड की लेवलिंग जब आपको नज़र आए कि हो चुकी है, उसके बाद आपने इन स्क्रूज को घुमा के इस बबल ट्यूब को आपने लेवल करना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ऑटो लेवल थे। उसके बाद हाउ टू रीड स्टाफ रॉड, स्टाफ रॉड को कैसे पढ़ा जाता है। तो पहले तो ये चीज़ कि स्टाफ रॉड आपके पास मुख्तलिफ लेंथ्स में अवेलेबल होता है। 5 मीटर्स, 3 मीटर्स और 4 मीटर्स में हो सकता है। और 3 स्टेप्स, अगर 5 मीटर का है तो ये 3 स्टेप्स में होगा, जैसे आप देख सकते हैं कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। ओके, और मुख्तलिफ हाइट्स में अवेलेबल होता है। अब इसकी रीडिंग आपने कैसे लेनी है, तो ये एक बड़ा अच्छा चार्ट बना हुआ है, इसकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास एक रीडिंग आ रही है रेड कलर में और कुछ रीडिंग्स आ रही हैं ब्लैक कलर में। ओके, अब 7 आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, तो 7 का मतलब ये है कि जहाँ पे आपने स्टाफ रॉड रखा हुआ है वहाँ से अगर आपका क्रॉस हेयर यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब आप 7 फीट में चल रहे हैं। हाइट कितनी है? 7 फीट। अब यहाँ से ऊपर चलते जाएं तो आपको रेड कलर में एक छोटा मार्क नज़र आ रहा है 7। ठीक है, जब आप करीब की रीडिंग पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आप 7 फीट में चल रहे हैं या 8 फीट में चल रहे हैं या 9 फीट में चल रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये है, ये आपको इंडिकेट करता है कि आप 7वें फीट में चल रहे हैं, क्योंकि फोकसिंग बहुत करीब होती है, फोकस ज़्यादा करीब हो जाता है तो आपको ये बड़ा फिगर नज़र नहीं आता। तो ये छोटे फिगर इसलिए लिखे जाते हैं कि आपको ये रीडिंग पता चले कि आप 7 फीट में चल रहे हैं या 4 फीट या 5 फीट। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 फीट लिखा हुआ है रेड कलर में, और यहाँ पे एक छोटा 2 फीट लिखा हुआ है, यानी आप 2 फुट वाले
हिस्से में अभी रीडिंग ले रहे हैं। इसके अलावा रीडिंग्स को यानी 7 फीट से 8 फीट के दरमियान इसको 10 डिवीजन्स में तकसीम किया गया, यानी 1 2 3 ये जाएगा 9 तक और 10th फिगर के ऊपर आपको 8 मिलेगा रेड कलर में। ठीक है, तो मजीद अगर इसको हम डिवाइड करें तो आपको ये रीडिंग यानी 7 से अगर ये 1 तक जाए तो मजीद 10 डिवीजन्स आपको इसमें नजर आती हैं। ये जो ब्लैक कलर में आपको स्ट्रिप्स नजर आ रही हैं, इसका बॉटम यानी ये अगर आप देखें ये इंडिकेट कर रहा है, इसका बॉटम आपको कुछ और वैल्यू देगा और इसका टॉप आपको कुछ और वैल्यू देगा। तो ये चीज़ आप समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बॉटम वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा ऑड में आएंगी, जैसे 7.29 7.27 अगर रीडिंग इस स्ट्रिप के बॉटम पे आ रही है तो इसका मतलब होगा ये ऑड वैल्यूज है। अगर इस स्ट्रिप के टॉप पर वैल्यूज आ रही हैं तो इसका मतलब है ये इवन वैल्यूज है। ओके, जैसे कि अभी हम चल रहे हैं 7 फीट में। ओके, 7 फीट और ये रीडिंग हमारी कितनी बनेगी 7.2, यानी 2 से ऊपर अभी हम जा रहे हैं। पहली वैल्यू हो गई 7.2, अगली वैल्यू क्या होगी, ये होगी 7.1। ठीक है, ऊपर वाली इवन होगी, ये ऊपर वाली जो आएगी इसके सामने, ये मैं आपको इस तरह दिखा देता हूं कि यहां पर देखें ये वैल्यू हमारे पास आ गई 7.25, अगली वैल्यू आएगी 7.26। जैसे मैंने कहा कि टॉप पे जो आएगी वो इवन वैल्यूज होगी। ओके, फिर बॉटम पे 7.27 और अगली वैल्यू आएगी 7.28, ये हो गई 29 और 7.30, यानी 3 के सामने ये जो बड़ा लेंथ आ रही है, लंबी जो थोड़ी प्रोजेक्शन इसकी ज़्यादा है, तो ये इंडिकेट कर रही है 7.30। सिमिलरली ऊपर चलते जाएंगे तो 7.31, 7.32, 7.33, 7.34 एंड ऑनवर्ड, इस तरह आप इसकी रीडिंग्स लेते रहेंगे। जब आप इंस्ट्रूमेंट के बीच में से देख रहे होंगे तो आपको इस तरह की एक सर्कुलर शेप में ये वैल्यूज नजर आएंगी और एक क्रॉस हेयर नजर आएगा, यानी इस तरह का एक प्लस का निशान बना हुआ नजर आएगा कि ये, और सेंटर में एक लंबी लाइन होगी। तो आपने जो रीडिंग लेनी है वो इस लंबी लाइन के साथ लेनी है, यानी अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली लाइन जो बन रही है इसके ऊपर जो रीडिंग आएगी वो आपकी असल रीडिंग होगी। जी, नॉर्मली लेवलिंग के अंदर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी जब आप लेवलिंग का काम करते हैं तो सबसे पहले आपने सेंटरिंग करनी होती है, सेंटरिंग के बाद उसकी लेवलिंग और थर्ड नंबर पे फोकसिंग होती है। तो सेंटरिंग करने के बाद आपने इस सर्कुलर ट्यूब में बबल को इस सर्कल के अंदर ले आना है, जिसको लेवलिंग कहा जाता है। लेवलिंग होगी तो आपकी रीडिंग्स बिल्कुल ठीक आएंगी और स्टाफ रॉड यानी रॉड मैन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए। उसके बाद आपने इस पीक साइड में से देखते हुए अपने इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल उसके अलाइन कर देना है, उसकी सीध में ले आना है। जब आप इसको रोटेट करके बिल्कुल स्टाफ रॉड की सीध में लाएंगे और इसको ऊपर से आप देखेंगे पीक साइड में से आपको एक इन्वर्टेड ट्रायंगल यानी एक ट्रायंगल नजर आएगी। वो ट्रायंगल बिल्कुल स्टाफ रॉड के साथ अलाइन होनी चाहिए। उसके बाद आपको रीडिंग लेने में आसानी होगी और फिर जूमिंग स्क्रू को यूज करते हुए जूम इन जूम आउट करके और आई पीस को यूज करते हुए आप फोकसिंग कर सकते हैं। जब आप फोकसिंग कंप्लीट कर लें तो आप जब आप रीडिंग ले रहे होंगे तो रीडिंग आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी, जिसमें आपको एक क्रॉस हेयर नजर आएगा और जो सेंटर लाइन होगी उसके बराबर में आपने रीडिंग लेनी होगी। तो ये 3 स्टेप्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते। ठीक है, तो लेट सपोज आपने रीडिंग ली और रीडिंग आपने ऑटो लेवल की मदद से ली। ये आपको क्रॉस हेयर एक लाइट सी ब्लैक कलर लाइन नजर आ रही होगी जो कि क्रॉस हेयर है, और ये सेंटर लाइन, एक आप देख सकते हैं कि एक लाइन यहाँ पे आ रही है, एक लाइन यहाँ पर है और एक ये लेंथी लाइन जो कि यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्या रीडिंग बनेगी, इसकी क्या रीडिंग बनेगी, जैसे कि मैंने कहा कि एक स्मॉल रेड कलर में जो इंडिकेशन है वो शो कर रहा है कि ये 4 फीट में आप चल रहे हैं। ठीक है, 4 फीट यानी आपकी रीडिंग बनेगी 4 पॉइंट, आगे क्या होगा, आगे ये देखें 6 है तो दूसरा फिगर क्या बनेगा 4.6, और अभी अगर आप गिने ऊपर तो ये वैल्यू क्या थी 60, 4.60, 61, 62, 63, 64, 65 और ये रीडिंग बनेगी
4.66। तो ये रीडिंग आपकी आ जाएगी 4.66। सिमिलरली अगर आप ये वाली रीडिंग नोट करना चाहें तो ये रीडिंग क्या होगी आपके पास 4. एज द रेड कलर इंडिकेट्स द फीट, सो ये वैल्यू बनेगी आपके पास 4. अब 8 है तो 8 के सामने ये लंबी लाइन यहाँ पे शो कर रही है 0, तो ये रीडिंग बनेगी आपके पास 4.80। ठीक है, तो इसी तरह से आप अगर ये वैल्यू नोट करना चाहें कि ये वैल्यू क्या बनेगी, तो ये किस तरह आप करेंगे। देखिए आप 4 फीट में चल रहे हैं, 4 फीट में चल रहे हैं तो पहली वैल्यू, पहला फिगर आपका आएगा 4, उसके बाद पॉइंट, अब ये क्या है 5 के नीचे 4 होगा, तो यहाँ पे क्या है 50, ये लाइन शो करती है 4.50, इसमें से माइनस किया तो 5.49 और ये बनेगा 5.48। ये रीडिंग आपके पास आ जाएगी 4.58। तो इस तरह से आप स्टाफराड की रीडिंग्स ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई और टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।